नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के ही समझ चुका होंगे कि इस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बात करने वाला हूँ, जो कि RITES यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड की तरफ से एक बम्पर वैकेंसी निकल के आई। जो वैकेंसी दोस्तों परमानेंट जॉब का वैकेंसी, और ये जॉब आप लोगों को 2023 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। और ये जितने भी जॉब निकल के आई, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आप लोगों को डिप्लोमा डिग्री पास कैंडिडेट को मांगा है, ठीक है। और ये जो इसका जो प्रोसेस वॉक इन इंटरव्यू के दौरान सिलेक्शन किया जाएगा, और मिनिमम सैलरी भी आप लोगों को 30,000 प्लस से स्टार्ट होने वाला है। जितने भी डिप्लोमा डिग्री पास कैंडिडेट को होगा, जितने भी पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट, बहुत सारा पोस्ट से वैकेंसी निकल के आई। सारे बताऊंगा इस रिक्रूटमेंट का क्या क्या प्रोसेस होने वाला, कहाँ पे जाना पड़ेगा, जॉब लोकेशन, कितने करके वैकेंसी है, और क्या इसका एज क्वालिफिकेशन रखा है, सारे बताऊंगा। बताने पहले हमारा चैनल अभी तक जो नया है, सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे हर एक अपडेट पाने के लिए। चलो डिटेल्स नोटिफिकेशन में बात करते हैं, क्या बताया गया है। देख सकते हो दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि RITES लिमिटेड की तरफ से निकल के आई। और ये कहाँ से निकल के आई देख सकते हो, जो कि गुड़गांव की तरफ से निकल के आई। आप देख लो यहाँ पे जो डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग पोजीशन की तरफ जो पोस्ट निकल के आई, देखो यहाँ पे जो पोस्ट पोस्ट जो है चीफ अकाउंट ऑफिसर, जिसमें एक वन पोस्ट रखा गया, सिर्फ जनरल में ही है। और देखो दूसरा मुझे पोस्ट है RE सिविल फॉर प्रोजेक्ट साइड में, इसमें भी वन पोस्ट है, और ST में भी वन, टोटल मिला के 2 वैकेंसी रखा गया। अब जो जियोलॉजिस्ट में जो वैकेंसी है, वन पोस्ट है, जो कि जनरल में कैंडिडेट का रखा गया। और ड्राइंग एंड डिज़ाइन इंजीनियर जो कि वन पोस्ट EWS कैटेगरी में है, सिर्फ एक ही पोस्ट है। अब देखो प्लानिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी वन पोस्ट रखा गया। सुपरवाइजर परमानेंट वे में भी वन, सुपरवाइजर सिविल फॉर प्रोजेक्ट साइड। वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखो बहुत तरीके पोस्ट में वैकेंसी निकल के आई। देखो यहाँ पे जो सुपरवाइजर ब्रिज, यहाँ पे भी सेम पोस्ट 2 पोस्ट रखा गया। सुपरवाइजर ड्राइंग एंड डिजाइन में भी 1 पोस्ट है। सुपरवाइजर सिंगल में भी 3 पोस्ट है। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल जनरल में भी 2 पोस्ट रखा गया। असिस्टेंट सेफ्टी हेल्थ एक्सपर्ट में भी 4 पोस्ट है। देखो जो 4 पोस्ट है सिर्फ जनरल में ही रखा गया। असिस्टेंट एनवायरमेंट एक्सपर्ट में भी 2 पोस्ट रखा गया। आर्किटेक्ट में 1 पोस्ट है, और रियल एक्सपर्ट में 2 पोस्ट है, और ERE इलेक्ट्रिकल जनरल में देखो 1 पोस्ट रखा गया। देखिए इनसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन पोस्ट बहुत तरीके से निकल गई। इसी पोस्ट का देखो क्वालिफिकेशन क्या बताया गया है यहाँ पे, एसेंशियल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखो क्वालिफिकेशन बताने से पहले मिनिमम एज देख लो। एज जो रखा गया 40 ईयर्स रखा गया मिनिमम एज, जो कि काट ऑफ कैलकुलेशन एज जो कि 1/2/2023 का पहले ही हो जाना चाहिए आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे डेजिग्नेशन हर एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया। देखो यहाँ पे जो चीफ अकाउंट ऑफिसर, जो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट से होना चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएट पास किसी भी फील्ड से। यहाँ पे क्या बात है, टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी यहाँ पर टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर होना है लेटेस्ट 12 साल का। अगर रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस मांगा गया तो 8 साल का रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे देखिए प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसी भी फील्ड से आपके पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब 2 नंबर देखो RE सिविल फॉर प्रोजेक्ट साइड से जो वैकेंसी निकल गई, इसमें क्वालिफिकेशन क्या बात है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होना है सिर्फ। और आपका जो एक्सपीरियंस मिनिमम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो चाहिए, पोस्ट एसेंशियल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 12 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। और रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए तो 8 साल का चाहिए, जो कि जैसे अर्थ वर्क्स, ब्रिज, टनल, स्टेशन बिल्डिंग, इसे हर एक फील्ड से आपका एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। आप जैसे जियोलॉजिस्ट में क्या जाती है, MSc इन जियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से MSc जियोलॉजी में चाहिए। और टोटल जो एक्सपीरियंस जो पोस्ट मतलब यानी कि एसेंशियल प्रोफेशनल जो आपका एक्सपीरियंस 10 साल का मांगा गया। अगर आपका रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस मांगा गया तो 7 साल का मांगा, देख लेना अगर आप इस पोस्ट से अप्लाई कर रहे हो तो। अब देखो यहाँ पे RE ड्राइंग एंड डिज़ाइन जो इंजीनियरिंग में क्या बात है, जो डिप्लोमा डिग्री चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन सब स्ट्रीम से, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम किसी भी बोर्ड से पास आउट हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें एक्सपीरियंस क्या बात है, अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछा जाए तो 7 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, और 10 साल का चाहिए डिप्लोमा इंजीनियर के लिए। अगर रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है तो 4 साल का ग्रेजुएट के लिए और 6 साल का डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखो जो ARE प्लानिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या बात है, जो कि डिप्लोमा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में पास आउट होना है, ओके, किसी भी बोर्ड से। और इसमें क्या बात है, जो कि 7 साल का चाहिए, जो कि डिग्री पास आउट कैंडिडेट के लिए, प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा के लिए 10 साल का। अगर रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस है, जैसे 4 साल का है डिग्री वाला के लिए, 6 साल का डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे देखो क्या क्या बात है, जो कि रेलवे टेंडर डॉक्यूमेंट से, प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटेजी से, किसी भी फील्ड से आपके पास एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड से, तो इसके लिए एप्लीकेबल कर सकते हो। अब देखो सुपरवाइजर परमानेंट वे में क्या बात है, डिप्लोमा एंड डिग्री, डिप्लोमा भी है, अगर डिग्री भी है सिविल इंजीनियर से तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछा जाए तो 4 साल का आपका डिग्री है पास आउट के लिए, और 7 साल का डिप्लोमा पास आउट के लिए। अगर आपका रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस मांगा जाए
कि 2 साल का डिग्री पास आउट कैंडिडेट के लिए और 4 साल का डिप्लोमा होल्डर के कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे देखिए सुपरवाइजर सिविल फॉर प्रोजेक्ट साइड से क्या बात है, जो डिप्लोमा एंड डिग्री चाहिए यहाँ पे भी सेम बात है, जो कि 4 साल का डिग्री होल्डर के लिए, 7 साल का डिप्लोमा, और 2 साल का चाहिए डिग्री कैंडिडेट के लिए और 4 साल का चाहिए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, जो कि रिलेवेंट एक्सपीरियंस है दोस्तों। अब यहाँ पे जो सुपरवाइजर ब्रिज का बताया, जो कि डिप्लोमा डिग्री इन सिविल किसी बोर्ड से, इसमें भी सेम पोस्ट यहाँ पे रखा गया, जो कि यहाँ पे 4 साल का डिग्री कैंडिडेट के लिए, 7 साल का डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पे देखो जो सुपरवाइजर ड्राइंग डिज़ाइन इंजीनियर, यहाँ पे क्या बात है, जो कि डिप्लोमा एंड डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड से है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपका 4 साल का मांगा जो कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जो कि ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, और 7 साल का मांगा जो कि डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए, और 2 साल का ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए मांगा अगर रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस है, और 4 साल का मांगा आपका डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस। और यहाँ पे देखो जो सुपरवाइजर सिग्नलिंग, जो कि डिप्लोमा डिग्री पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल किसी भी फील्ड से, यहाँ पे तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या बात है, एटलीस्ट 4 इयर्स ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए एक्सपीरियंस चाहिए जो कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और 7 साल का चाहिए जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे देखो सेम बात है, जो रिलेवेंट फील्ड से अगर 2 साल का ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, 4 साल का आपका डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे दोस्तों देखो जो एक्सपीरियंस है ना सभी के लिए, मतलब अगर रिलेवेंट फील्ड से थोड़ा कम है, अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस लगेगा दोस्तों। आप देखो सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल जनरल डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किसी भी फील्ड से तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपका 4 साल का मांगा डिग्री कैंडिडेट के लिए एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और 7 साल का मांगा डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। अगर रिलेवेंट फील्ड के एक्सपीरियंस है तो 2 साल का डिग्री पास आउट कैंडिडेट के लिए और 4 साल का डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए दोस्तों। अब यहाँ पे असिस्टेंट सेफ्टी हेल्थ एक्सपर्ट क्या बताया, डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आपका किसी भी फील्ड से डिप्लोमा है, मानो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल किसी भी ब्रांच से है तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 4 साल का मांगा है, और आपका जो रिलेवेंट फील्ड से अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो 2 साल का आपका चाहिए सुपरवाइजर सेफ्टी वर्क से। अब असिस्टेंट इन्वायरमेंट एक्सपर्ट में क्या बात है, डिप्लोमा डिग्री चाहिए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड से है तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी एक्सपीरियंस मांगा जो 4 साल का डिग्री के लिए, 7 साल का डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखो जो असिस्टेंट सोशल एक्सपर्ट में क्या बात है, जो कि ग्रेजुएट बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस से और अदर रिलेटेड फील्ड से भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी। अगर रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस है तो 4 साल की है तो चलेगा दोस्तों। यहाँ पे अब देखो जो आर्किटेक्ट में बात है, डिग्री इन आर्किटेक्चर और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपका जो डिग्री चाहिए जो आर्किटेक्चर से किसी भी बोर्ड से, और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है अगर आपके पास डिग्री होल्डर है, और 8 साल का जो है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। और रिलेवेंट फील्ड से आपके पास आर्किटेक्चर का एक्सपीरियंस है तो 7 साल का डिग्री के लिए, 5 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। यहाँ पे देखो रियल ईस्ट एक्सपर्ट में क्या बात है, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन से, जो कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन को 10 साल चाहिए और 8 साल जो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, और रिलेवेंट से एक्सपीरियंस है तो 7 साल का डिग्री के लिए, 5 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए दोस्तों। यहाँ पे देखो लास्ट में जो पोस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल जनरल OHE में क्या बात है, डिप्लोमा डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किसी फील्ड से तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपका जो मिनिमम आपका एक्सपीरियंस 7 साल मांगा है और 10 साल का डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। अगर रिलेवेंट फील्ड से एक्सपीरियंस है तो 4 साल का है डिग्री के लिए, 6 साल का है डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए दोस्तों। ओके, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को जो RITS ज़्यादा मांगा है तो जिसके पास है जरूर अप्लाई करना। आप यहाँ पर थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो, जो कि कैंडिडेट शुड प्रोसेस AICTE ऑल इंडिया काउंसलिंग टेक्निकल एजुकेशन से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आप देखो एक्ट सेंट्रल बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, किसी बोर्ड से है तो अप्लाई कर सकते हो। और एक्सपीरियंस जो है जितना भी कैलकुलेट किया जाए तो 1/2/2023 का पहले ही सारे हो जाना चाहिए दोस्तों। अब देखो दोस्तों कैसे सिलेक्शन किया जाएगा इस रिक्रूटमेंट का। देखो सिलेक्शन जो किया जाएगा दोस्तों, आपका जो एक्सपीरियंस है वो 10% लिया जाएगा, और जो इंटरव्यू का 90% मार्क्स लेके आपको सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि टेक्निकल प्रोफेशंस में 60% पूछा जाएगा और कम्युनिकेशन कॉम्पिटिशन में 30% पूछा जाएगा। टोटल देखो 100%। और मेरिट लिस्ट जो जारी होगा कैंडिडेट पेपर मिनिमम 60% आपको इंटरव्यू लाना पड़ेगा UR और EWS के लिए, और 50% जो ST SC OBC कैंडिडेट के लिए, PW कैंडिडेट के लिए लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए रिजेक्ट हो जाओगे। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि अप्लाई देखो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैंडिडेट फिलिंग द अबव लेट डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। वैसे आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, जो फॉर्मेट है कैरियर सेक्शन के जाने के बाद RITE वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का सेक्शन। वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आफ्टर फिलिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स करने का फील्ड द मोडिफाइज द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेना पड़ेगा, जो कि प्रिंट आउट, और वो लेके देखो एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड जितना भी स्कैन कॉपी यहाँ पे देखो
2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कालाग्राफ फोटो, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, जितने भी यहाँ बात आएगा सारे आपको लेके जाना पड़ेगा। जो डेट ऑफ वेन्यू दिया है यहाँ पे देखो, इंटरव्यू शिखर प्लॉट लीजर वैली RITS भवन, जो कि गुड़गांव में जाना पड़ेगा, जो हरियाणा में पड़ती है। यहाँ पे दोस्तों आपको जाना पड़ेगा। और देखो वॉक इन इंटरव्यू कॉन्डक्ट 22/2/2023 में आपको होने वाला दोस्तों, तो इस डेट पे आपको जाना पड़ेगा जो यहाँ पे वेन्यू बताया गया। अदरवाइज देखो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जो कि डेट 11/2/2023 से स्टार्ट हो गया, और लास्ट डेट जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का 18/2/2023 से रखा गया। और डेट ऑफ इशू कॉल लेटर का देखो 18/2/2023 पे आपको मिल जाएगा। और डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू 22/2/2023 में हम लोगों को होने वाला। और इसका जो मिनिमम बेसिक पेमेंट दोस्तों देख सकते हो, जो कि मंथली बेसिक डिग्री होल्डर के लिए यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मैक्सिमम वर्क एक्सपीरियंस, जिसका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसके हिसाब से आपको सैलरी मंथली पेमेंट मिलने वाला। और देखो मंथली बेसिक जो डिप्लोमा होल्डर के लिए, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके बेसिक से आपको सैलरी मिलने वाला दोस्तों। तो अच्छा रिक्रूटमेंट निकल के आई, लेकिन फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए ही नहीं, जो जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसका जिसके पास एक्सपीरियंस है जरूर अप्लाई करना। अदरवाइज वीडियो को अच्छा लगे लाइक कर देना, दोस्त को भी शेयर करने मत भूलेगा, ताकि उसके बाद एक्सपीरियंस हो तो ये जॉब पाने का उसको भी मौका मिले। चलो मिलता है अगले वीडियो में, नमस्ते, टाटा।